एलएसी पर फिर चीनी साजिश। पैंतालीस साल बाद गोली की गूंज। चीनी फायरिंग हवा हवाई। फिर भारत से मुंह की खाई। चीन सुधरने को तैयार नहीं, बार बार मात खाता है, बार बार पीछे हटता है, बार बार उल्टे पैर भागता है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। साजिशें थमती नहीं, धोखेबाजी से बाज नहीं आता। नई साजिश फिर पैंगोंग त्सो लेक पर ही रची। इस बार वार्निंग शॉट की हिमाकत तक कर डाली। बीती रात चीन की बौखलाहट हवाई फायरिंग की शक्ल में बाहर आई। एलएसी में पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास चीनी सेना की ओर से गोली चली। हवा में फायर की गई इन गोलियों से दक्षिणी पैंगोंग त्सो झील के पास का इलाका गूंज उठा। भारतीय सेना भी उसी की जुबान में, उसी की भाषा में, उसी तरह से जवाब दे सकती थी, लेकिन संयम दिखाया। भारत की ओर से गोलीबारी नहीं हुई। सेना ने बयान जारी कर बताया कि सिर्फ चीन की ओर से कई राउंड गोलीबारी हुई है। भारतीय सेना का पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे अहम चोटियां हैं, माउंटेन टॉप्स हैं, जहां पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और चीन की सेना बार बार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भारतीय सेना को यहां से हटाया जाए। इसीलिए चाइना की तरफ से ये अग्रेसिव मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट के लिए जो है भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। हम आपको बता दें कि हवाई फायरिंग दक्षिण पैंगोंग त्सो झील के सेनपाओ पहाड़ी के पास हुई। ये वही इलाका है जहां लगातार तनातनी बनी हुई है। चीन लगातार इन इलाकों में घुसपैठ की साजिश करता रहा है, लेकिन हर बात उसे मुंह की ही खानी पड़ी। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना की मौजूदगी से चीनी सेना में बौखलाहट और बढ़ गई है। पिछले 10 दिन से जो है स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। 29 अगस्त की रात और 30 अगस्त की सुबह को साउथ पेंगोंग एरिया में झड़प हुई थी और 31 तारीख को भारतीय सेना ने फिर से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और तब से भारतीय सेना इन चोटियों पर जो है साउथ ऑफ पेंगोंग लेक पर वहां पर बनी हुई है। एलएसी में हवाई फायरिंग के बाद चीन ने झूठ का पुलंदा भी खोल दिया। पीएलए प्रवक्ता ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर पर वार्निंग शॉट का दावा तो किया, लेकिन सारा ठीकरा भारतीय सेना पर ही फोड़ दिया। चोरी और सीनाजोरी करने वाली चीनी सेना का बयान था कि भारत ने उकसावे की कार्रवाई की, एलएसी पार करने की कोशिश की तो हवाई फायरिंग कर चेताया गया। एक प्रकार से भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो साफ है कि आप जो है यथास्थिति करें। अप्रैल 2020 की हम तैयार हैं, मगर ये विस्तारवादी हम नहीं मानेंगे और ये भारत का रिजोल्व है। मैं मानता हूं इस चीज को। हर भारतीय चाहता है कि चीन को जहां वो आया है अपना डेप्सैंग में और फिगर 4 से 8 इनको बाहर गिराया जाए, बाहर फेंका जाए। 45 साल बाद भारत और चीन की सीमा पर कोई फायरिंग हुई। इससे पहले 1975 में अरुणाचल सीमा पर गोलियां चली थी, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत और चीन के बीच फायरिंग न करने का समझौता हुआ है। हाल ही में गलवान घाटी की खूनी झड़प के वक्त भी दोनों ओर से इस समझौते का पालन हुआ था। गलवान में हमने देखा किस तरह जो है रॉड जैसी चीज़ों से, क्लब्स और इस तरह की चीज़ों से उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद से ये निर्णय लिया गया भारतीय सुरक्षा महकमे में कि अगर ज़रूरत पड़े और कमांडर को ग्राउंड पर हल्का सा भी अंदेशा होता है कि उसके ट्रूप्स किसी भी किस्म की लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में हैं, तो फायरिंग की जा सकती है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने फायरिंग की। हैरानी की बात तो ये है, एक और चीन बातचीत की गुहार लगाता रहा है। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के लिए चीनी रक्षा मंत्री गिड़गिड़ाने की हद तक गिरे। विदेश सचिव स्तर पर भी बातचीत हुई, सैन्य स्तर पर भी लगातार वार्ता चल रही है। चुशुंग में ब्रिगेड कमांडर लेवल के 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर भी चीन दगाबाजी कर रहा है। ऐसे में कोई चीन पर भरोसा करे तो कैसे? आखिरकार इस चीन का इलाज क्या है? दिल्ली से मंजीत नेगी और ले से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।